नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग का आज का पहला प्रश्न। लंदन में पहली ICS परीक्षा कब आयोजित की गई थी? पहला प्रश्न है ए 1853, बी 1857, सी 1855, डी 1860। तो इसका सही आंसर होगा सी 1855। 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1855 से प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संधि के अनुसार टीपू के बच्चों को कंपनी को मुआवजे का भुगतान होने तक सुरक्षा के तौर पर कलकत्ता में रखा गया था? ए टीटी ऑफ मद्रास यानी मद्रास की संधि, बी में है सेरिंगमपट्टम की संधि और सी में है मैंगलोर की संधि, डी में है बॉम्बे की संधि। तो इसका आंसर होगा बी सेरिंगपट्टम की संधि। इसी को श्रीरंगपट्टनम बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम। 1792 में टीपू सुल्तान हैदराबाद के निजाम और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हैदराबाद के निजाम, मराठा इन सब की तरफ से हस्ताक्षर किया था और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी समय समाप्त हुआ था। संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना था और युद्ध का जो मुआवजा है उसके रूप में उसे 3 करोड़ हर्जाना देना था, भुगतान करना था। और भुगतान ना होने तक गारंटी के रूप में 2 बच्चों को उसको देना पड़ा टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान को जो युद्धबंदी सब है उसको रिहा करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? ए बुध है, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी है मंगल। इसका आंसर होगा हम लोग का पृथ्वी, सी आंसर है। सबसे पहले बुध है सूर्य के तरफ से, बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी। किस भारतीय भूगोलवेत्ता ने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी थी? ए आर्यभट्ट, बी वारामिहिर और सी ब्रह्मगुप्त और डी में है भास्कराचार्य। इसका आंसर होगा ए आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? फ्रेंड्स, जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सब चुन चुन के मैं लाता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब से भी मैं लाता हूँ आप लोग के लिए, जो कि हमारे लिए KBC के लिए ज़रूरी है। तो प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा ए नरगिस मोहम्मदी। इन्होंने महिलाओं के आज़ादी और हक के लिए आवाज़ उठाई है। ईरान की है, महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ए पियरे अगस्टिनी, बी फेरेंच क्राउसज, सी एन हुलियर और डी में सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। ये तीनों लोगों को ही 2023 का फिजिक्स का पुरस्कार दिया गया, पियरे अगस्टिनी, फ्रेंच क्राउसज और एन हुलियर को इलेक्ट्रॉन्स के स्टडी के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ए कैटलीन कारिको, बी में है डू विस्मैन और सी में है दोनों और डी में स्वान पाबो। इसका आंसर सी होगा। और असल में ये दोनों ही जो है व्यक्ति, जो दोनों ही पर्सन को मिला है, कैटलीन कारिको और डू विस्मैन, दोनों को मिला है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 का। इनको mRNA, इसको मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि mRNA में m का क्या नाम होगा, तो इसमें होगा मैसेंजर। ये RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका जो इन्होंने स्टडी किया था, इसी से जो है कोरोना वायरस के दौरान, जो कोरोना महामारी फैला था कोविड-19 के दौरान, जो है ये वैक्सीन बनाने में बहुत मदद मिला था इनके ही स्टडी से। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? ए मध्य प्रदेश, बी सौराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी शेष भारत। इसका आंसर होगा डी शेष भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न है केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? इसका आंसर होगा डी तिरुवनंतपुरम। फ्रेंड्स, ये हो सकता है सुपर संदूक में इस तरह का प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इसका आंसर होगा बी ह्यूस्टन में खोला गया है पहला गांधी संग्रहालय। अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ए मोहम्मद रेजा शादलोई और ये ईरान के खिलाड़ी है। इनको सबसे ज़्यादा पैसे में खरीदा गया है। किसने खरीदा है? तो पुनेरी पल्टन ने खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा है इसे, और ये सबसे महंगे खिलाड़ी अब तक का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए। इसमें एक और खिलाड़ी है भारत के मनिंदर सिंह, बंगाल वॉरियर्स ने 2.12 करोड़ में खरीदा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? 3 नया जिला बनेगा, तो इसका आंसर होगा ये बी राजस्थान सरकार ने घोषणा किया है कि नया जिला बनेगा मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। राजस्थान सरकार ने 2023 में 17 नए जिला बनाने का घोषणा किया था, और इसमें जैसे मालपुरा है, मालपुरा को टोंक से और सुजानगढ़ को चूरू से और कुचामन को नागौर से अलग किया जाएगा। अभी 53 जिला होंगे। राजस्थान में देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा बाघ अभयारण्य है, और बालसमंद झील सांबर झील राजस्थान में है। राम प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में है, और घूमर जो है बार बार पूछे जाते हैं, घूमर नृत्य ये राजस्थान का है। अगला प्रश्न है मीरा-1 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा सी स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में। स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस ने हाल ही में निजी यूरोपीय रियूजेबल रॉकेट मीरा-1 लॉन्च किया। हाल ही में परमाणु मिसाइल विवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा रशिया। परमाणु मिसाइल है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल होगा, और ये विवेस्टनिक नाम है इसका, और रूस है, रूस का राजधानी मॉस्को। रूस का मुद्रा है रूबल है, और रूस का संसद को हम लोग डैमा कहते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अभी जिसे इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, अशांति वहाँ है, वैसे में हमारे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने चला है ऑपरेशन अजय। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करते रहिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।